फिसलन एनोवा जब भगंदर हो जाता है, तो अगर एक से ज़्यादा इंटरनल ओपनिंग हो गई हैं तो कैसे छाछूत विधि से ऑपरेशन करेंगे या फिर कैसे छाछूत लाइगेट करेंगे। तो सबसे पहले जान लें, अगर एक से ज़्यादा इंटरनल ओपनिंग है तो सबसे पहले आपको एमआरआई करा लेना चाहिए। एमआरआई कराने से ट्रैक की फाइंडिंग हो जाती है कि इंटर जो ट्रैक है, एक से ज़्यादा इंटरनल ओपनिंग है कि सेम जो ट्रैक एक्सटर्नल ओपनिंग मिल रही है जिसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दो है, और या फिर आपको जो सोर्स ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग है या फिर आप एक्सटर्नल ओपनिंग दो है, उनका जो इन्फेक्शन है वो एक ही है। तो ऐसे आपको फाइंड हो जाता है जैसे कि ट्रैक की इन्फेक्शन कहाँ से हो रहा है, कि एक ही रास्ता है, एक रास्ता जो इंटरनल ओपनिंग है उससे दो रास्ते बाहर की तरफ बन रहे हैं, या फिर जो बाहर एक ही रास्ता एक ही एक्सटर्नल ओपनिंग बन रही है तो उसके एक ही दो अंदर से इंटरनल ओपनिंग है। तो ऐसे गाइड ज्ञात हो जाता है, आपको गाइड हो जाता है जब आप एमआरआई फिजियोग्राम में आते हैं। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि इंटरस्पेंटिक स्पेस में ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग हो रही है, ट्रांसपेंटिक स्पेस में हो रही है, क्योंकि ट्रांसपेंटिक फिशला है, दोनों स्पेंटर्स को पियर्स करते हुए फिशला बन रहा है। तो इसमें कैसे किया गया है, तो इसमें देख रहे हैं ये छाछूत बांध दिया गया है, जिसमें कि इंटरस्पेंटिक स्पेस में जो एक ट्रैक था उसमें एक छाछूत बंधा हुआ है जो कि इंटरनल ओपनिंग से बंधा हुआ है। तो अगर सिर्फ यही छाछूत बांध के ही 7-7 दिन में चेंज करेंगे तब भी यह पूरा क्योर हो जाएगा। क्यों क्योर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ड्रेन अच्छा खासा बन जाता है, और उसके बाद जब आप मल त्याग के लिए जाते हैं तो मल के टुकड़े इसी में इंटर होते हैं, और यहीं से जो इन्फेक्शन हो रहा है या फिर पस बनना है तो इससे इधर से ही ड्रेन आउट हो जाते हैं। और साथ साथ हाइजीन भी रखना जरूरी है यहाँ पे। और दूसरी बात, धीरे धीरे ये 7-7 दिन में छाछूत चेंज करते हैं तो ये धीरे धीरे ट्रैक की जो इंटरनल ओपनिंग है वो नीचे शिफ्ट होगी, फिर धीरे नीचे शिफ्ट होगी, फिर नीचे शिफ्ट होगी और निकल जाएगा छाछूत। और जो बाहर का जो इन्फेक्शन था वो अपने आप ही हील हो जाएगा। कैसे हील हो जाएगा? क्योंकि सोर्स ऑफ इंटरनल इन्फेक्शन यही है, आपका जो इंटरनल ओपनिंग है। जब आप मल त्याग के लिए जाते हैं तो इन्फेक्शन इंटरनल ओपनिंग से ही हो रहा है, तो आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है जब आपको फिशलन एनो में अगर आप छाछूत विधि से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे आप केस कर सकते हैं। दूसरा, जिसमें कि दो इंटरनल ओपनिंग है, अगर दो इंटरनल ओपनिंग है, जितनी इंटरनल ओपनिंग होती है उतनी ही छाछूत बांधने की प्लान रहते हैं, क्योंकि जो इंटरनल ओपनिंग है वही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के कारण है। अगर यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग एक थी तो एक ही छाछूत बांधा गया, या फिर जो बाहर की तरफ भी छाछूत बांध दिया गया है, लेकिन अगर बांध सकते हैं, नहीं बांधेंगे तब भी ट्रैक हील हो जाएगा आपका। वहीं अगर आपका दो इंटरनल ओपनिंग है और एक ही ट्रैक से एक्सटर्नल ओपनिंग मिल रही है तो दोनों में छाछूत बांधना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे वाले ट्रैक में आपने छाछूत बांध दिया तो ऊपर वाला इंटरनल ओपनिंग छूट जाएगा। जब आप मल त्याग के लिए जाएंगे तो इसी में ट्रैक में मल के टुकड़े एंटर करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे और दोबारा भगंदर हो जाएगा। अगर ऊपर वाले में बांध दिया, अगर नीचे वाला छूट गया किसी कारणवश, अगर ये ट्रैक नीचे नहीं मिला एक ही रास्ते में, तो आपको दोबारा से ऐसे फिर से हो जाएगा आपको फिशलन एनो। तो दोस्तों ये रही जानकारी छाछूत विधि से कैसे ऑपरेशन करते हैं जब एक से ज्यादा इंटरनल ओपनिंग या एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो